हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी की न्यू बुक में से चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग की एग्जांपल्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 के साथ। पहले हम समझेंगे डाटा हैंडलिंग होता क्या है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इन कॉल डाटा। किसी चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना उसे डाटा कहते हैं। ठीक है, डाटा इज यूजुअली कलेक्टेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन दैट वी वांट टू स्टडी। उस चीज़ को लेके हम कोई कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग और उस पर हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ टीचर मे लाइक टू नो द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। तो फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट की एवरेज फाइंड कर रहा है। टू फाइंड दिस शी विल राइट अ हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन हर क्लास। तो वो क्या कर रही है, अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स की हाइट को लिख रही है। ऑर्गेनाइज द डाटा इन सिस्टमैटिक मैनर एंड दैट इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंगली। तो वो जो इंफॉर्मेशन एक कलेक्ट हो रही है, जो वो काम कर रही है, उसे हम डाटा कहेंगे। समटाइम डाटा रिप्रेजेंट ग्राफिकली टू गिव क्लियर डाटा ऑफ व्हाट रिप्रेजेंट। डू यू रिमेंबर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास विच हैव लर्न अर्लियर क्लासेस। और इस चीज़ से रिगार्डिंग आपने जूनियर क्लासेस में भी आपको सिखाया जाता है। जूनियर क्लासेस में जो आपको सिखाया जाता है वो होता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ से स्टार्टिंग होती है। तो पहले हम देखेंगे, पहली एग्जांपल है आपकी पिक्टोग्राफ। ठीक है, एक पिक्टोग्राफ के थ्रू आपको समझाया गया है। रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग साइंबल्स। एक साइंबल दिया जाता है, ठीक है, उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उस ग्राफ में दी जाती है। यहाँ पे देखिए एक कार दी गई है एज अ साइंबल और एक कार को काउंट किया जाएगा 100 कार्स। ठीक है, 1 साइंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स। जुलाई में जो कार्स की प्रोड्यूस हुई हैं, कार बनाई गई हैं, वो कितनी है जुलाई में? देखो यहाँ पे 1 2 2 कार्स कंप्लीट पिक दी गई है और एक हाफ है। दैट मीन्स ये 100 होगी, ये 100 होगी, जो हाफ है उसे हम हाफ मीन्स उसका हाफ कर लेंगे। हाफ कैसे करेंगे? 1 ऑफ 2 पार्ट है ऑफ 100, तो यहाँ पे जो कट हो जाएगा तो वो होगा 50। तो हमारा जो हो कार्स की फर्स्ट की होगी, यहाँ पे एक कार 100, फिर दूसरी भी 100, तीसरी हमारी हाफ है जो कि हो गई 50। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250। तो हमारी पहली जुलाई में जो प्रोड्यूस हुई है कार 250 है। अगस्त में 1 2 3 कार्स हैं और एक कार 100 है, और जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300। और देखिए यहाँ पे सितंबर में 4 कार्स दी गई हैं हमें और एक कार का सिंबल है 100, तो उसे हम 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो हो जाएगा 400। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 400। ठीक है, तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जुलाई। मंथ ऑफ जुलाई में कितनी कार्स प्रोड्यूस की गई हैं? तो वो है, हमें पता है 250। नेक्स्ट है, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मंथ में मैक्सिमम कार्स प्रोड्यूस हुई हैं, मतलब ज़्यादा कार्स प्रोड्यूस की गई है। मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादातर, तो वो है 400। मंथ है हमारा सितंबर। ठीक है, यहाँ पे सितंबर ही लिखेंगे क्योंकि उन्होंने मंथ पूछा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सितंबर। अब एक हो गया हमारा पिक्टोग्राफ और सेकंड होता है बार ग्राफ। A display of information using bars or uniform with their heights being proportional of respective values। मतलब एक ऐसा डिस्प्ले होता है जिसपे हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे अब देखिए ये है हमारा ग्राफ, इसमें एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस पे हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे ईयर्स को मेंशन किया गया है।
और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस को हम सॉल्वेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गैप होता है इसमें, ये गैप हमें बताता है कि एक साल में और नेक्स्ट ईयर में और उसके नेक्स्ट ईयर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द इन विच ईयर इंक्रीज व्हाट इज द सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार, और फर्स्ट में हमें पूछा गया है कि बार ग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है बायोग्राफ में जो है वो है एकेडमिक ईयर्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, मतलब अलग अलग ईयर में क्लास 8 में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट है इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, कौन से साल में स्टूडेंट की जो नंबरिंग है वो इंक्रीज़ हुई है। देखिए यहाँ पे ऐसे इंक्रीज़ होती गई है, तो लास्ट हमारे 2007 यानी 8 में इंक्रीज़ हुई है जी नंबरिंग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कौन से साल में स्टूडेंट की जो मैक्सिमम नंबर है, कितने नंबर्स मतलब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस साल में हैं। और वो आंसर है हमारा 2007 एंड 8 में। 2007 एंड 8 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं 350। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 एंड 6 इज़ ट्वाइस दैट 2003 एंड 4। उनके कहने का मतलब है कि 2003 एंड 4 में ट्वाइस, 2005-6 में ट्वाइस नंबरिंग हुई है, मतलब जो स्टूडेंट्स की नंबरिंग है वो एवरेज मैक्सिमम डबल हुई है 2003 से। 2003 एंड 4 में तो 100 स्टूडेंट्स हैं, और जब ये इंक्रीज़ हुए 2005 एंड 6 में डबल हो, मतलब हो गए 250। यहाँ पे ये डबल नहीं हुए हैं, ट्वाइस नहीं हुए हैं, क्योंकि 2003 में स्टूडेंट हैं 100 और 2005 एंड 6 में जो स्टूडेंट्स हैं वो हो गए 250। तो ये ट्वाइस तो हुआ नहीं, ट्वाइस से ज़्यादा हो गए। अगर ट्वाइस होते तो वो नंबरिंग 200 होती, लेकिन ये तो 250 है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, तो इसे हम लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, इन विच ईयर नंबर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस साल में थे हमारे 2010 में। इसमें भी ये इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है। आगे है हमारा डबल बार ग्राफ। ये सिंगल बार वाला होता है, जो डबल बार होता है इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है। डबल बार ग्राफ में मतलब किसी एक चीज़ को ही लेके दो चीज़ को डिफाइन किया जाता है, उसमें डिफरेंस दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस ग्राफ में दिया गया है, कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, एक ही पर्सन को लेके या किसी थिंग को लेके या किसी साल को लेके। तो इस डबल बार ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो एक स्टूडेंट को लेके दी गई है। ठीक है, वो स्टूडेंट को लेके दी गई है हमें। एक स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं कि उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। जे इंफॉर्मेशन डबल बार ग्राफ में किस चीज़ को लेके दी गई है, किस रिगार्डिंग है ये डबल बार ग्राफ। तो हमारा पहला आंसर होगा मार्क्स obtained बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक स्टूडेंट के मार्क्स को obtained किया गया है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है स्टूडेंट की। यहाँ पे देखो मैथ में पहले उसके 30 मार्क्स थे, ठीक है,
उसके बाद उसके 60 मार्क्स। दैट मीन्स सेकंड का जो आंसर है वो मैथ है, उसकी मैथ में मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है। आगे क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ परफॉर्मेंस डिट्रोरेटेड। कौन से सब्जेक्ट में उसकी जो परफॉर्मेंस है डाउन गई है, ठीक है। वो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, ठीक है। उसमें इंग्लिश में पहले हाईएस्ट मार्क थे, उसके बाद उसके कम हुए हैं, तो यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस डाउन गई है, वो है इंग्लिश। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट अ पार। पार मीन्स होता है इक्वल। कौन से सब्जेक्ट में उसने इक्वल मार्क्स लिए हैं, और वो है सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में उसके सेम मार्क्स हैं, और यहाँ पे जो वाइट कलर है वो अटेंड कर रहा है 2005 एंड 6 को। वाइट कलर ऑब्टेंड कर रहा है 2005-6 को, और ब्लैक कलर जो ऑब्टेंड कर रहा है 2006 एंड 7 को। इन दोनों अलग सब्जेक्ट्स में अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अलग अलग ईयर में उसने मार्क्स लिए हैं। तो आज हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स 1, 2 और 3 एग्जांपल्स क्लियर कर ली हैं चैप्टर 4 की, क्लास 8 की। बाकी की एग्जांपल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो होगी पाई चार्ट से रिलेटेड। और अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ विदाउट एनी डिले एंड हेजिटेशन आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूवमेंट करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी पाई चार्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बच्चे एग्जाम्पल्स को कवर अप नहीं करते, तो प्लीज़ आप एग्जाम्पल्स को देखा करें। और प्रैक्टिस मैथ की बहुत ज़रूरी है, मैथ की आप प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपके जो मार्क्स हैं एग्ज़ाम में अच्छे आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।